हाँ जी, हाय हेलो सत श्री अकाल। एंड तो यार आज है हमारा डे वन। ठीक है, हमने टारगेट लिया किया है कि यार लीड कोड 75 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 30 डेज में। ठीक है, तो आज है हमारा डे वन एंड हम प्रॉब्लम नंबर वन मर्ज स्ट्रिंग अल्टरनेट ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है, लाइक टू पॉइंटर को मर्ज करना। आज अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैथ मतलब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये ज़्यादातर एक मैथमेटिकल फंक्शन है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब यूज किया गया है यहाँ पे स्ट्रिंग को। तो बेसिकली पहले हम चलते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिया है कि ये टू दो स्ट्रिंग है एस एंड टी, एंड अगर टी डिवाइड होता है एस से तो इफ ओनली एस इज पेंडिंग इफ ओके। ओके ठीक है, मतलब कि सीधा सीधा देखो, सीधी सी बात ये है कि यहाँ का ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन स्ट्रिंग। अब इस एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है तुमको, लाइक ये एग्जांपल उठा के ले चलते हैं एंड पहले पहले समझते हैं लाइक टर्म क्या है, उसके बाद आगे जाते हैं ना, ज़्यादा जल्दी नहीं भागना। तो यार ये रहा, ये अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि लाइक देखो, एक है स्ट्रिंग वन। ठीक है, इनपुट सेक्शन में स्ट्रिंग वन है str1 एंड str2। ठीक है, दो दो स्ट्रिंग दे रखी है। अब स्ट्रिंग वन में ए बी सी एंड ए बी सी है। ठीक है, स्ट्रिंग टू में ए बी सी है। अब इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। ठीक है, मे बी मतलब यही है ना सर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है इस स्ट्रिंग का। इसका मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा, ठीक है, लाइक यहाँ पे सिमिलर ए है, सिमिलर बी है, ठीक है, सिमिलर सी है। आफ्टर दैट ए अगेन रिपीटेड है, बी अगेन रिपीटेड है, सी अगेन रिपीटेड है। आई नो ए बी सी इस, ये देखो ये कॉमन तो है। ठीक है, बट ए बी सी रिपीटेड है। ठीक है, तो एंड यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ठीक है, बट ये रिपीटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ तो इसकी जो साइज बनेगी दैट इज अ 3, एंड यहाँ पे जो इसकी साइज होगी विच इज अ 6। ठीक है, इसकी साइज 6 होगी। अब हम कॉमन फैक्टर निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइक कि हम बात कर रहे हैं कि यार अपन ना कॉमन कॉमन निकाल देंगे, सारा बाकी चीजें वो कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन कॉमन निकालते हैं, लीव इट। तो देखो अभी के लिए इसमें कॉमन फैक्टर ए है, तो हमने ए ले लिया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, हमने ए ले लिया आउटपुट में, यहाँ पे देखा। फिर यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी बी है, हमने बी ले लिया। ठीक है, अगेन बी ले लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, हमने सी ले लिया। ठीक है, डन। डन। अब यहाँ पे ए बी सी अगेन रिपीटेड है, बट ए बी सी हमारे स्ट्रिंग टू में नहीं है। ठीक है, हमारा स्ट्रिंग टू ब्लैंक है, सो दैट हम स्ट्रिंग टू को होल्ड कर देते हैं। तो जो हमारा आउटपुट आएगा विच इज ए बी सी। ठीक है, ये हमारा टेस्ट केस वन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया है टेस्ट केस टू को। दूसरा दिया है कि आप एक ऐसी कंडीशन बनाओ जहाँ पे लाइक मतलब इनकी जो दूसरी कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि अगर इस टाइप के भी कोई इनपुट हो तो। ठीक है, लाइक अगर अगर दो स्ट्रिंग दी हुई हो जहाँ पे जो स्ट्रिंग वन है, स्ट्रिंग टू है। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग वन को अगर हम अपन देखेंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे ए, यस, बी, डन, ए अगेन रिपीटेड, ए बी अगेन रिपीटेड, ए थर्ड टाइम रिपीटेड, बी थर्ड टाइम रिपीटेड, ए डन, बी डन, ए रिपीटेड, बी रिपीटेड। ठीक है, ऐसे केस में हमें जो है मतलब ऐसा अप्रोच कर सेट करना है जिससे कि ए बी आए। ठीक है, लाइक इसके बाद जो हमारा आउटपुट आए, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सीधा सीधा मेन एम है कि इसने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि हमें ना लाइक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है स्ट्रिंग का। अब देखो मतलब यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू काउंट ए, डन, काउंटेड, बी डन, काउंटेड। ठीक है, अब अगेन ए, बट ए इज ऑलरेडी काउंटेड। ठीक है, ए ऑलरेडी काउंटेड है, तो अगर यहाँ पे काउंट करेंगे दैट इज ए रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, तो ए को हम काउंट नहीं करने वाले। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट ए
एंड सेम सेम थिंग बी के साथ भी होगा, हम बी को भी नहीं काउंट करेंगे, तो इसको हम काउंट ही नहीं करने वाले, आगे की वैल्यू स्पेसिंग है तो होगी नहीं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू काउंट ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा हो जाएगा ए बी, एंड ये हुई कंडीशन 2, ठीक है। थर्ड कंडीशन जो होगी, जहाँ तक मुझे आइडिया है, लाइक थर्ड कंडीशन कुछ ऐसा होगा कि लाइक जो स्ट्रिंग 1 है, ठीक है, str1 है, वो कुछ xyz कुछ भी वैल्यू होगी, ठीक है। आफ्टर दैट str2 जो है हमारा, ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वैसे रिलेट मत करना, ठीक है। आप वो कुछ अलग होगा, ठीक है। डन डन, मतलब यहाँ पे ये भी ना मैच करे, इसलिए मैं ये भी हटा दे रहा हूँ, लाइक एन तो ये तो मैच कर गया, तो जेड एक्स ये तो नहीं मैच कर रहा ना, डन। अब इसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा ना, विच इज आउटपुट इज इक्वल टू ब्लैंक नल, ऐसे केस में नल आता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये कुछ हमारे टर्म्स हैं। तो इसको हम ना अपन कोड करते हैं, कोड में डिफाइन करते हैं कि कैसे हम इसको फिगर आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लाइक थोड़ा सा अप्रोच और बताना चाहूंगा, ठीक है। लाइक सिंपल सा है कि सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग 1 होगा, ठीक है, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 1 एंड इक्वल टू स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1, ठीक है। लीव इट, हम डायरेक्टली कोड करते हैं, ठीक है। तो यार इसका कोड बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एंड वी आर यूजिंग सी प्लस प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि स्ट्रिंग है, एंड एक जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट जीसीडी स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str2 ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो ऐसे केस पे हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन दे देंगे, एंड इफ कंडीशन के बाद ना हम सबसे पहले स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, ठीक है, str प्लस एंड str, मतलब str1 प्लस str2 इज नॉट इक्वल टू str2 प्लस str1, डन। अब इसके बाद जो बात आती है, लाइक इतना तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डन, आई थिंक डन, ठीक है। हम ब्लैंक, मतलब हम एक स्पेसिंग मतलब रिटर्न कर देंगे, लाइक या नल वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद लाइक ये तो हमारा फिक्स हो गया ना, इसके बाद अगर हम करते हैं लाइक दैट इज द थिंग कि रिटर्न, हम रिटर्न कराते हैं एस टी आर का सबसेट, ठीक है, एस टी आर का सब स्ट्रिंग, जैसे ये हमने हमारे पास जो भी स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब एस टी आर ही होता है ना, एस टी आर ही तो होता है। अब इसके बाद जो है, हाँ, लाइक यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन कर देंगे 0 एंड जी सी डी, डन। अब एज वेल एज हम जा रहे हैं लाइक एक नया ब्रैकेट, एंड यहाँ पे अपन डिफाइन कर देंगे str1 की लेंथ, ठीक है, length, डन। ऑल राइट, आगे फिर हम क्या कर सकते हैं, लाइक हमें सेम चीज स्ट्रिंग 2 के साथ करना पड़ेगा, str2 डॉट लेंथ, उसकी भी लेंथ डिफाइन कर देनी है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये चीजें हो गई हैं, यहाँ भी हम ब्रैकेट डिफाइन कर देंगे, डन। ऑल राइट, इट इज डन, सेमी कॉलन एंड डन। चलो देख लेते हैं, रन 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 करो सर। डन, एक्सेप्टेड। तो लाइक ये जो है ना, ये कुछ ऐसा है लाइक कि यहाँ पे हमने सिंपल सा एक कंडीशन दिया, स्ट्रिंग 1, मतलब सपोज स्ट्रिंग 1 इज दिस, ठीक है, यही है स्ट्रिंग 1 एज वेल एज स्ट्रिंग 2, इन दोनों को ऐड किया इक्वल टू स्ट्रिंग 2, मतलब स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमने नल रिटर्न कर दिया, मतलब कि हमने लास्ट वाली कंडीशन डिफाइन कर दी, उसके बाद हम सुपर लाइक कॉमन डिवाइजर निकाल लिया। तो यार ये कुछ थी आज की ये कुछ थी प्रॉब्लम 2, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, चलो इसको सबमिट कर देते हैं, और इसके बाद अपन देखते हैं कि हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है। ऑल राइट, एक्सेप्टेड,
ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम हमारा जो है वो है कुछ किड्स विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडी। ऑल राइट, हम अगली प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। टिल द कीप लर्निंग, कीप इनहांसिंग योर स्किल्स एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली अपडेट्स ऐसे आते रहेंगे। चलो बाय बाय।